वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर बात दिसंबर 2023 की है, जब यहाँ पर एमपीपीएससी ने यहाँ पर कुल 60 पदों पर वैकेंसी जारी की थी। तब पूरे प्रदेश में हल्ला मचा था कि क्या सिर्फ 60 पदों पर वैकेंसी होगी, लेकिन यहाँ पर एग्जाम डेट आगे बढ़ी और तमाम चीज़ें हुई और कयास लगाए जाने लगे कि यहाँ पर पदों की संख्या बढ़कर 300 के आसपास हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी बीत गए, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर और नई सरकार भी बन गई। सब चीज़ें होने के बाद भी यहाँ पर पदों की संख्या 50 बढ़कर 110 हो गई, यानी कि 110 पदों पर यहाँ पर अब एमपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और संडे को आपका एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है। आखिरकार वो समय आ गया। तो अभी वर्तमान में कुल आवेदन के हिसाब से देखा जाए तो 1663 यानी 1663 व्यक्ति प्रति पद पर भयंकर कंपटीशन है दोस्तों। और इस हिसाब से अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो एग्ज़ाम के पहले जो फाइनल अपडेट है वो जानकारी एग्ज़ाम में अपीयर होइएगा। द सूत्र समाचार पत्र ने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट्स दी हैं। दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के बारे में यह डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। पदों के बारे में क्या संभावना है, क्या चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों पर। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। उसके बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या आपके अनुभव है, क्या पदों की संख्या यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से पहले बढ़ पाएगी, तो तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एमपीपीएससी राज्य सेवा 2024 में यहाँ पर एक पद के लिए 1663 उम्मीदवार हैं। यहाँ पर बात साफ है। और यहाँ पर राज्य वन सेवा के लिए यानी कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विस जो है दोस्तों, उसके लिए केवल 14 पद ही नोटिफाइड हैं। डिप्टी कलेक्टर के यहाँ पर कुल 15 पद है, डीएसपी के 22 पद है और 7 पद अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त व अन्य पद है। इंदौर में 33,000 उम्मीदवार इसमें शामिल होने वाले हैं दोस्तों। अकेले इंदौर सिटी में ही 33,000 होने वाले हैं, जबकि जितने भी 52 डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर हेडक्वार्टर पे यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परीक्षा है वो 23 जून को हो रही है, यानी कि संडे को, जिसमें 1.83 लाख आवेदकों का आवेदन किए हैं। लेकिन हाल के सालों में सबसे कम पदों को देखकर उम्मीदवार भी हताश है। दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या से तुलना करके देखें तो 1663 उम्मीदवारों के बीच कठिन प्रतिस्पर्धा होने वाली है। पीएससी शासन को रिक्त पदों की जानकारी के लिए पद भी भेज चुका है, लेकिन शासन ने अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पर एमपीपीएससी को नहीं दी है। कितने पदों के लिए हो रही दोस्तों परीक्षा, इस बात पर यहाँ पर इनने सभी चीज़ें बताई है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर काफ़ी कम पद है दोस्तों, 110 पद मात्र यहाँ पर नोटिफाइड किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर पद बढ़ाने के लिए क्या प्रोसेस चल रही है, पद बढ़ाने के लिए आयोग को पत्र लिख चुका है और लेकिन 6 जून तक आचार संहिता के चलते इसमें कोई भी हलचल यहाँ विभागों में नहीं हुई। जानकारी के अनुसार अब विभाग इन रिक्त पदों की जानकारी बना रहे हैं। इसमें आरक्षण आदि का रोस्टर चेक किया जा रहा है। इसके बाद यह जानकारी आयोग को भेजेंगे, लेकिन अभी भी यह स्थिति साफ नहीं है कि कितने पद की जानकारी और आयोग के पास आएगी। नियमों के अनुसार पीएससी प्री का रिजल्ट घोषित होने के पूर्व तक रिक्त पदों को जोड़ सकता है। ऐसे में उम्मीदवार इन पदों के बढ़ने की उम्मीद में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जो प्री का जो रिजल्ट आता है दोस्तों, उसके पहले यहाँ पर आप कितने भी पद घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आता है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई 20 के रूप में आता है, यानी कि 100 पद है तो उसका 20 गुना लोगों को यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों अगर यह चीज़ें अगर मेंस प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद अगर जोड़ी जाती है तो ये सब चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। इसलिए प्री के रिजल्ट आने के पहले तक जो भी चीज़ें हो गई है वही अंतिम सत्य है यहाँ पर पद बढ़ने के मामले में। अब बात रही पदों के बढ़ने की, तो जैसे दोस्तों इन्होंने रोस्टर बना रखा है उस हिसाब से यहाँ पर पदों के बढ़ने की संभावना तो है। लगभग पद यहाँ पर बढ़कर 250 के आसपास हो सकते हैं साथियों, ये होप तो हम लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम 110 पदों को देखकर ही यहाँ पर एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। कभी यह आयोग 15-15 दिन तक आंसर की नहीं देता है, कभी जिस दिन आंसर की देता है उसी दिन शाम को रिजल्ट भी दे देता है। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए आप, और पदों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखकर आगे बढ़िएगा। इसके बाद में ही आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठिएगा। यहाँ पर आपको 85 का टारगेट रख के चलना है दोस्तों। अगर आप 110 पदों के लिए भी जाएंगे तो 85 स्कोर का टारगेट करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं बनेगी, अन्यथा यहाँ पर बहुत मुश्किल है। हाल के सालों में सबसे कम पद यहाँ पर एमपीपीएससी ने दिए दोस्तों। 19 में 571 पद, 20 में 260, 21 में 290, 22 में 457 और 23 में 229 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी।
जहां पहले 3.5 लाख लोग अपीयर होते थे दोस्तों एग्ज़ाम में, इस बार मात्र 1.83 लाख लोग ही हो रहे हैं, यानी कि 18 दूना 36 होता है। लगभग यहाँ पर आपके आधे ही लोग एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, चाहे पदों की संख्या भले कम हो गई है। लेकिन इसका क्रेज़ कम होने का एक कारण तो दोस्तों एमपीपीएससी का ढिलाई रवैया है, यानी कि जो एग्ज़ाम यहाँ पर 4-4 5-5 साल आगे खींच रहा है, तो कोई भी युवा अपना कीमती समय यहाँ पर ख़राब नहीं करना चाहेगा। दूसरा, यहाँ पर पदों की संख्या कम है। तीसरा, एग्ज़ाम की यहाँ पर लेट लतीफ़ी जो चल रही है, आरक्षण वगैरह 87-13 वाली जो चीज़ें चल रही हैं, उनसे युवा काफ़ी यहाँ पर परेशान हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर होने के कारण ही मध्य प्रदेश में चीज़ें हो रही हैं। उम्मीदवारों की मांग है दोस्तों 500 पद तो हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यह संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रही है यहाँ पर। हाँ, 250 के आसपास चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं मांगे। और 87-13% आयोग 13% पर होल्ड कर देगा। साल 19 20 21 22 23 की परीक्षा में यही हुआ और आगे भी यही होगा। फिर का कट ऑफ भी पहले ही 80% पर टच हो चुका है। अब इतने कम होंगे तो 85-90 तक चला जाएगा। इन सभी से मानसिक तनाव बढ़ रहा है। पदों की संख्या कम से कम 500 तो होना ही चाहिए दोस्तों, तभी इन परीक्षाओं के होने का मतलब है, नहीं तो यह मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। यह बात यहाँ पर संपादक महोदय की एकदम सही है दोस्तों कि यह एग्ज़ाम मानसिक प्रताड़ना के लिए बन गई है अगर इसमें 500 से कम पद है, क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन है दोस्तों। यहाँ पर कितनी भी तैयारी करने के बाद यहाँ पर प्री को टच करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। सबसे मुश्किल एग्ज़ाम यहाँ पर एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो गया है। तो दोस्तों मेरा भी यहाँ पर ऐसा अनुमान है कि 250 के आसपास ही या 300 तक पद यहाँ पर बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जो आप है 110 पद मानकर ही यहाँ पर एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिएगा। बाकी की चीज़ें यहाँ पर हम लगातार डिस्कशन करते रहेंगे। आप यहाँ पर वीडियो में बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ ही ये बताइएगा कि आपके टेस्ट में अभी कितने नंबर आ रहे हैं और किस कोचिंग के टेस्ट से आप दे रहे हैं, ताकि हम कट ऑफ का यहाँ पर पहले से अनुमान लगा सके, ताकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपके दिमाग में एक माइंडसेट रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।